Hello guys, if you like the movies with full suspense and thriller, then you are in luck क्योंकि आज हम रिव्यू करेंगे हॉलीवुड की टॉप 6 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज अवेलेबल ऑन Amazon Prime, वो भी हिंदी में। बट बिफोर वी स्टार्ट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I see one goddamn fucked up horror picture. नेक्स्ट मूवी ये दिखाती है कि नाइस बनने के प्रेशर में लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं जो उनके लिए बहुत बुरा साबित होते हैं। लेट्स स्टार्ट। मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छी मूवी वही है जो देखने वाले के दिमाग में एक सवाल छोड़ देती है, ऐसा कुछ जो पॉपकॉर्न खाने के बाद भी सोचते रहें। 2013 की प्रिजनर कुछ ऐसा ही करती है, वो भी काफी डिस्टर्बिंग तरीके से। फिल्म के डायरेक्टर डेनिस काफी डिसिप्लिन से हमें दिखाते हैं कि एक बहुत परेशान और दुखी फैमिली का टाइम कितना धीरे धीरे चलता है और कैसे किसी बुरी न्यूज का डर हर पल को हैवी बना के रखता है। किडनैपिंग की टेंशन एकदम पूरे के पूरे परिवार को कैसे पैरालाइज कर देती है। प्रिजनर एक ऐसी मूवी है जो कैजुअल थ्रिल सीकर्स को भी एकदम चुपचाप एक रूम में बिठा देती है। ये इतनी शिद्दत से आपका ध्यान खींचती है कि आप हर पल गेस करते हैं कि ये किसने किया है। मूवी फॉलो करती है हॉलीवुड एक्टर जैक जिलेनहॉल और ह्यू जैकमैन यानी कि वुल्वरीन। सोचिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। You're doing this to yourself. Just tell us. Tell me. Tell me! Tell me! Tell me! Tell me! Where's my daughter? Where's my daughter? ह्यू जैकमैन के लिए ये नाइटमेयर सच बन जाता है जब उसकी 6 साल की बेटी एना और उसके दोस्त की बेटी जॉय दोनों गायब हो जाते हैं। जैसे जैसे मिनट्स घंटों में बदलते हैं, पैनिक और ज्यादा बढ़ने लगता है। सिर्फ एक पुरानी आरवी जो कि उस टाइम उनके घर के बाहर पार्क थी, वही एक लीड है। डिटेक्टिव लोकी केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और आरवी के ड्राइवर एलेक्स जोन्स को अरेस्ट करता है, लेकिन एविडेंस की कमी की वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। पुलिस अपनी तरफ से लीड्स फॉलो करती है पर ह्यू जैकमैन का पेशेंस खत्म हो जाता है और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए Not you! Not you! But me! खुद वो मैटर अपने हाथ में लेता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, अपनी फैमिली को बचाने के लिए ह्यू जैकमैन किस हद तक जाएगा। इस मूवी को IMDb पे 8.2 की रेटिंग्स है। नेक्स्ट इज स्पीक नो इविल। Born without a tongue. स्पीक नो इविल की थीम लोगों की पैसिविटी और अननेसेसरी पोलाइटनेस को एक्सप्लोर करती है। लोग खामखा ही पोलाइट बनते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। मूवी में यही दिखाया गया है कि जब आपको आपकी गट फीलिंग बोले कि यहाँ से निकल लेना चाहिए, उसी टाइम आपको, चाहे वो किसी का घर है या पार्टी, उसी टाइम आपको निकल लेना चाहिए, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। कहानी एक डेनिश कपल की है जो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे है। वहाँ उनकी दोस्ती एक डच कपल के साथ हो जाती है। बाद में वही डच कपल उनको अपने कंट्री साइड होम पे डेनिश कपल को इनवाइट करता है। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनके बिहेवियर में अजीब क्रीपीनेस आ जाती है। ये मूवी आपको इतना अनकंफर्टेबल करेगी और डिस्टर्बिंग जोन में ले जाएगी कि आप कई दिनों तक परेशान रहेंगे। मूवी में क्या अच्छा था, पूरे टाइम एक अनईजी फीलिंग बनी रहती है जो सस्पेंस को इंटेंस बनाती है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, डिस्टर्बिंग क्लाइमैक्स, जो चीज़ें शुरू में सटल लगती हैं वो क्लाइमैक्स में इतनी हॉरिफाइंग रियलिटी बन जाती है और एंडिंग शॉकिंग और अनफॉरगेटेबल हो जाती है। ये मूवी हमें ये मॉरल देती है कि हमें कॉन्फ्रंट करने में डरना नहीं चाहिए। मूवी यही दिखाती है कि नाइस बनने के प्रेशर में लोग रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं जो उनके लिए बहुत बुरा साबित होते हैं। मूवी Amazon Prime पे हिंदी में ही अवेलेबल है। हॉलीवुड ने भी इस मूवी का एक रीमेक बनाया है 2024 में सेम नाम से। What do you think is on it? I see one goddamn fucked up horror picture. नेक्स्ट मूवी एक्स एक सॉलिड स्लैशर मूवी है जो कि सबटर की वाइब्स देती है। T.I. वेस्ट की डायरेक्शन फिल्म को एक यूनिक ओल्ड स्कूल और क्रीपी टच देती है जो कि हॉरर फैंस के लिए परफेक्ट है। कहानी एक ग्रुप के बारे में है जो कि रूरल टेक्सास में
फार्म हाउस में एक मूवी शूट करने जाती है, लेकिन चीज़ें तब बिगड़ जाती है जब फार्म हाउस में एक बूढ़े कपल के डार्क सीक्रेट्स सामने आते हैं। अब ये मूवी का प्रोजेक्ट उनकी सर्वाइवल की फाइट बन चुका है। क्या अच्छा था? 70 के वाइब्स, मूवी का लुक, फील और म्यूजिक एकदम एथनिक लगता है। पावरफुल परफॉर्मेंसेस, हॉरर और इमोशन, सिर्फ ब्लड और जंप स्केयर ही नहीं, मूवी एजिंग, डिजायर और रेलेवेंस जैसे डीपर थीम को एक्सप्लोर करती है। यूथ और ओल्ड एज के बीच का कंट्रास्ट मूवी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। किल्स क्रिएटिव और ब्रूटल हैं और एक एक किल के साथ सस्पेंस बढ़ता जाता है। ये सब मिला के एक अमेजिंग रेट्रो स्टाइल हॉरर मूवी है। ये सिर्फ एक गोर मूवी नहीं, बल्कि एक डीपर नैरेटिव के साथ आती है जो ह्यूमन फियर और डिज़ायर एक्सप्लोर करती है। अगर आप स्लैशर मूवी के फैन हो तो ये आपको मूवी मिस नहीं करनी चाहिए। गेट आउट, कंसिडर दिस एज अ वार्निंग और एन I एडवाइस। felt much more comfortable with my being here. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! If there's too many white people, I get nervous. No. No. No, 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 no. मूवी में क्रिस एक यंग ब्लैक फोटोग्राफर है जो अपनी वाइट गर्लफ्रेंड रोज के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने उनके घर वीकेंड ट्रिप पे जाता है। शुरू में सब कुछ फ्रेंडली लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक डार्क और डिस्टर्बिंग रियलिटी उनके सामने आती है। क्रिस को लगता है कि कुछ गलत है, पर धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि उनके घर में सब ब्लैक है, उनकी मेड, उनका गार्डनर, सब। रोज के घर के स्टाफ, उनका बिहेवियर स्ट्रेंज हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ छुपी हुई टेंशन है जो सरफेस पे धीरे धीरे आनी शुरू होती है। और एक दिन ऐसा आता है जब क्रिस की पूरी दुनिया पलट जाती है। मूवी की IMDb रेटिंग्स 7.8 है। अस एक टेरिफाइंग और माइंड बेंडिंग मूवी है। There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Zora, put your shoes on. We can get crazy. They look exactly like us. They think like us. ये आपको डराने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर करती है। कहानी एक ऑर्डिनरी फैमिली की है जो वेकेशन के लिए बीच हाउस पे जाती है, लेकिन उनकी लाइफ एक नाइटमेयर बन जाती है जब उनके हमशक्ल ही उन पे अटैक करते हैं। एडिलेंड और उनके हस्बैंड गेब और अपने दोनों बच्चों के साथ रिलैक्स करने जाते हैं, लेकिन एक रात कुछ स्ट्रेंजर्स उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। शॉकिंगली ये लोग बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं, बस दिखने में एक वायलेंट, डार्क और टेरिफाइंग नेचर। ये हमशक्ल कौन है और ये उनके पीछे क्यों है? स्टोरी के ट्विस्ट माइंड बेंडिंग है। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 6.8 है। ओल्ड एक Are we there ग्रिपिंग yet? कंसेप्ट पर बेस्ड है। My swimsuit is ready. Have you seen my children? Mom, I'm right here. He was 6 years old this morning. Oh no. Mom, I'm scared. There's something wrong with this beach. We're chosen for a reason. Potentially. I don't know. I can't say. जो एक क्रीपी मिस्ट्री के साथ स्टार्ट होती है। कहानी दो फैमिलीज और एक कपल के बारे में है जो एक प्राइवेट बीच पर रिलैक्स करने के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। उनके बच्चे कुछ ही घंटों में बूढ़े होने लगते हैं, एकदम से छोटे टीनेजर्स अडल्ट्स बन जाते हैं। एस्केप करने की कोशिश फेल हो जाती है। जैसे ही बीच छोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें बहुत तेज सर में दर्द होता है और वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्यों हो रहा है? बीच के आसपास छुपे कैमरा उनको ऑब्जर्व करते हैं और मिस्ट्री को और बढ़ा देते हैं। अगर आपको बिजार मिस्ट्रीज और हाई कंसेप्ट थ्रिलिंग मूवीज पसंद है, then this movie is for you. Thanks a lot for watching. If you really liked this video, make sure you leave a like and subscribe to our channel.